इस समय सिंचाई के लिए बिजली की नितांत आवश्यकता है। अब किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे अब सरकार उनकी आवाज को लाठी गोली से बंद करने पर उतारू हो गई है। सीधे नजदीक से गोली मारी गई है, सर में आर्म सटाकर गोली मारी गई है। अब इस तरह से तो एक तरह से कहिए कि गोली मारने की नियत से गोली मारी गई, जान मारने की नियत से गोली मारी गई है, क्योंकि कोई तानाशाह सरकार ही आंदोलन करने वाली जो जनता है उसके ऊपर गोली चला सकती है। समय समय पे दावा करते रहती है कि बिजली के मामला में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था की गई है, जितनी बिजली की जरूरत है सिंचाई के लिए उतनी बिजली हम उपलब्ध कराने में सक्षम है, यह सरकार का दावा है। लेकिन अभी जब सुखाड़ की स्थिति हुई है, वर्षा औसत से बहुत ही कम है लगभग बिहार के सभी हिस्सों में, इस समय सिंचाई के लिए बिजली की नितांत आवश्यकता है। बिजली जिस रूप में पहले मिल रही थी, आज गांव में उससे भी कम बिजली मिल रही है। शहरों की स्थिति क्या होगी अलग विषय है, लेकिन आज जरूरत है कि गांव में किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी तरह से किसान अपने खेतों को आबाद कर सके, सिंचाई की सुविधा उनको मिल पाए। अब बिजली कम होने के कारण, नहीं मिलने के कारण बिहार भर के किसान लोग आक्रोशित हैं। जगह जगह लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने आक्रोश को व्यक्त भी करते हैं, करना भी चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार है उनका कि सरकार में अगर कोई कमी है तो लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें। तो यह पूरे बिहार की स्थिति है। अब किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे अब सरकार उनकी आवाज को लाठी गोली से बंद करने पर उतारू हो गई है। एक तो उनके हकों को ध्यान रखकर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह किसान जब सिंचाई के लिए, पानी के लिए बिजली मांगने जाते हैं तो उनको गोली दी जाती है, लाठी चलाई जाती है उनके ऊपर। यह जो स्थिति है, एक तरह से कहिए कि इमरजेंसी के समय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। आज अघोषित रूप में यही स्थिति राज्य की सरकार ने बना दी है पूरे बिहार में। अभी कल की घटना है, कटिहार में लोग इसी कारण से आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर जो गोली चलाई गई है, मौत हुई है लोगों की। और उसको हमने वहाँ के लोगों से बात की है और उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, अगर कहीं भीड़ बेकाबू होती है तो प्रशासन, पुलिस के लोग पहले हवाई फायरिंग करते हैं, पहले और दूसरा इंतजाम करते हैं। गोली चलाना तो अंतिम विकल्प होता है, लेकिन जो उसके पहले का विकल्प था कुछ भी नहीं वहाँ किया गया। सीधे नजदीक से गोली मारी गई है, सर में आर्म सटाकर गोली मारी गई है। अब इस तरह से तो एक तरह से कहिए कि गोली मारने की नियत से गोली मारी गई, जान मारने की नियत से गोली मारी गई है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को अगर लगता होगा कि हम लोगों के आक्रोश को गोली के बल पे दबा देंगे, तो सरकार मुगालते में है। सरकार को अविलंब, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ जो घटना हुई है उस घटना के दोषी जो लोग हुए उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होनी चाहिए। तो एक तो यह है, दूसरा कि वहाँ भी और बाकी जगह पर्याप्त बिजली किसानों को मिले। अभी सिंचाई के लिए राज्य की सरकार अविलंब यह व्यवस्था करे। शहरों में कुछ कटौती करने की जरूरत हो तो सरकार करे तात्कालिक रूप से, लेकिन किसानों को गांव में अभी जितनी बिजली की जरूरत हो उतनी बिजली देने का इंतजाम इनको करना चाहिए। दूसरे राज्यों से महंगे दर पे भी अगर बिजली खरीदने की जरूरत हो तो सरकार करे, लेकिन अभी बिजली पूरे बिहार में सब जगह लोगों को उपलब्ध कराए। अगर नहीं हुआ
तो आगे आने वाले दिनों में भयंकर अकाल का सामना करना पड़ सकता है इस राज्यों को। जब अन्न का उत्पादन नहीं होगा, धान का उत्पादन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति आएगी। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अविलंब कार्रवाई करे, यह हम लोगों की मांग है। अभी न सिर्फ किसान बल्कि दूसरे वर्ग के लोग भी आंदोलन करते हैं। तो पटना में देखा है आप लोगों ने कि किस तरह से वहाँ भी लाठी चलाई गई। उसके पहले कृषि सलाहकार लोग आए सड़क पे, उनके ऊपर लाठी चलाई गई। शिक्षक आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है। तो सरकार इस रवैया को बंद करे। लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना, सरकार उसकी इजाज़त दे, सरकार को करना ही चाहिए। और बाकी बिजली की समस्या, किसानों के लिए सिंचाई की समस्या, इसका समाधान तो आज का आज सरकार को करना चाहिए। क्या लगता है सर, बिहार में लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र? तानाशाही का तंत्र चल रहा है, क्योंकि कोई तानाशाह सरकार ही आंदोलन करने वाली जो जनता है उसके ऊपर गोली चला सकती है, उसकी जान ले सकती है। यह जनतांत्रिक सरकार कभी नहीं ऐसा कर सकती। लोकतंत्र में सत्ता में रहने वालों की जवाबदेही होती है काम करना, और विपक्ष का काम ही है सरकार जहां काम न करे उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो यह तो विपक्ष की भूमिका है। अब लोग सवाल तो पूछेंगे, विपक्ष में रहकर सरकार की कमी को, जनता के सवालों को उजागर करना हमारा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं, तो आप इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों कर रहे हैं? लगता नहीं सर कि नीतीश कुमार इन दिनों गब्बर की भूमिका में दिख रहे हैं? अब देखिए, अलग अलग नाम उनको तो लोग देते रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, इसलिए उस तरह का कोई शब्द उनके लिए संज्ञा के रूप में हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन अब जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई तो है। अक्सर नीतीश जी कहते हैं कानून का राज है बिहार में, तो क्या लगता है कानून का राज है? कानून का राज था, अब नहीं है। जब तक नीतीश जी आरजेडी से अलग सरकार चला रहे थे तब तक कमोबेश कानून का राज था। लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ उनकी दोस्ती हो गई और आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी जाकर घुटना उन्होंने टेक दिया, उसके बाद का जो पीरियड है, अब तो जो अपराधी लोग हैं उनको लग रहा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अब जहां इस तरह की स्थिति होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जो आज बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह हत्या, लूट, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी हुई है कभी नहीं हुई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आज की तारीख में पूरे तौर पे फेल है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थिति है, आरजेडी का जो शासन था 2005 के पहले, उस स्थिति को याद दिलाती है अभी जो घटनाएं हो रही है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी गलतफहमी के शिकार हो गए। अब जहां नीतीश कुमार जी पहले जिस गठबंधन में होते थे तो बिहार में स्टीयरिंग सीट पर होते थे, ड्राइविंग सीट पर होते थे। लेकिन आज पिछली सीट पर बैठ गए हैं और ड्राइविंग किसी और के हाथ में उन्होंने दे दी। और जिसके हाथ में ड्राइविंग दे दी, उनसे अपेक्षा है कि हमको देश के स्तर पे राजनीति में मदद आरजेडी के लोग करेंगे। गलतफहमी में है नीतीश जी। आरजेडी के लोग कोई नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने की नीयत से उन्होंने दोस्ती नहीं की है। लालू जी को तो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बस मकसद उनका इतना ही है। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए लालू जी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अब नीतीश कुमार जी इसमें पीछे जाएंगे जो पीछे जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी की बात कही जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक शराब आ रही है। तो इसमें क्या लगता है आपको? शराबबंदी शराबबंदी कानून तो लागू करना ठीक बात है, करना ही चाहिए। लेकिन शराबबंदी कानून लागू हो शराब बंद करने के लिए, न कि गरीब लोगों को जेल में बंद करने के लिए। आज जो शराबबंदी कानून है उसका पूरा इस्तेमाल बिहार सरकार के पुलिस के अधिकारी, एक्साइज विभाग के अधिकारी गरीबों को जेल भेजकर उनका खून चूसने में इस कानून का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। वास्तव में शराब तो कहीं बंद है ही नहीं, जहां खोजिए वहीं शराब उपलब्ध। सरकारी कार्यालय में भी शराब की बोतलें देख रहे हैं, अनुमंडल कार्यालय में भी बोतलों का भरमार लगा हुआ है। आप अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय तक देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप हैं। आप पटना सचिवालय तक जाकर देखिए, वहाँ भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी। आप जो विभिन्न मंत्री लोगों का कार्यालय है वहाँ भी अगर ठीक से जांच पड़ताल हो तो वहाँ भी बोतल मिल जाएगी।
समझा गए। भागलपुर में कल कुल अभियंता इधर 80 लाख रुपया गैस क्या मांगते हैं? अरे तो हर जगह लूट का शासन चल रहा है ना, लूट का शासन चल रहा है। और इस शासन में जो शीर्ष पर बैठे हुए, जिनको नीतीश जी ने बगल में बैठाकर कहा कि आप ही आगे लीड कीजिएगा, उनका तो इतिहास रहा है कि सत्ता इसलिए चाहिए कि अपने घर की तिजोरी को जितना खजाना लूट कर भरना हो भर ले। तो जहाँ वैसे लोगों के हाथ में शासन है तो नीचे वालों को क्या लगता है, और लूटेंगे भी लूट रहे हैं। आप जिस समय सत्ता के साथ थे उस समय आपने एक शब्द बोला था कि शराब अगर बंदी नहीं हो रही है तो जनता के पे छोड़ दिया जाए, इसका है जो विचार जनता करे। इस पे आपका नहीं, देखिए उसमें यह बात ठीक है कि कोई भी इस तरह का कानून सफल हो, उसमें सरकार का भी दायित्व है, साथ साथ आम लोगों का भी दायित्व है। अब दहेज बंदी कानून तो लागू है, लेकिन कानून लागू है लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग दहेज ले ही रहे हैं। तो इस तरह का कानून सिर्फ सरकार कोई घंटा चला दे उससे नहीं होना है, इसमें आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा। शराबबंदी वाले में भी वही स्थिति है। इसलिए बार बार नीतीश जी नाम लेते हैं गांधी जी का शराब बंद करने के लिए, लेकिन गांधी जी सरकार कानून बनाए इस काम के लिए, कभी गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी जी चाहते थे कि शराब न लोग पिए, लेकिन उसके लिए कानून की जरूरत उन्होंने कभी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। उस दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक है, शराब को बंद होना है तो लोगों को अवेयर होना है। नालंदा जिला में जो सरकारी कार्यालय में जो शराब मिल रही है, इसकी क्या विधानसभा में भी आवाज उठाई जाएगी, या फिर ये तो है ऑथेंटिक हो गया है कि वीडियो वगैरह के माध्यम से सब आ गया है और कहा जाता है ये जो है ऑथेंटिक हो गया है, तो क्या इसकी भी अब विधानसभा में जो लोग आपके जिला के बहुत सारे लोग हैं उनको कहिए, उठाना चाहिए। सर एक चीज बताइए, आपके हमारी पार्टी का विधायक कहाँ है? सर आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में एक पोस्टर देखने को मिला सर, जिसमें लिखा हुआ था कि केंद्र में नरेंद्र और बिहार में उपेंद्र। क्या मायने है सर इस पोस्टर का? अब उस पोस्टर पर मेरी नजर तो नहीं गई। मेन गेट पर ही पोस्टर लगाया हुआ है सर। हम नहीं देख पाए, हम लोग गाड़ी में चलते हैं तो पोस्टर पर क्या लिखा है कहाँ उतना ध्यान देता है। मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए मणिपुर में जो भी खबर आ रही है बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए चिंता का विषय। हम लोग दूर से देख रहे हैं, रोज मन में चिंता होती है कि वहाँ घटना हो रही है, लेकिन अब इस तरह की घटना को रोकने के लिए आगे न हो, इस बात के लिए जिनके ऊपर दायित्व है, चाहे राज्य की सरकार हो या भारत की सरकार, सरकारों का दायित्व जितनी दूरी तक है सरकार को देखना चाहिए। सर वहाँ तो सर बीजेपी की सरकार है, फिर सिर्फ स्टेप लेने में इतना देर क्यों हो रही तो है? हम बीजेपी की ओर से हम कैसे वकालत करें? हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार की जवाबदेही है तो भारत सरकार भी देखना ही चाहिए उनको। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनता दल की क्या भूमिका होगी और आप कितनी सीटों पर अपनी देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल की भूमिका लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर 40 लोकसभा क्षेत्रों में जीतने की भूमिका होगी। इसमें हमारी पार्टी की ओर से कितनी जगह उम्मीदवारी होगी यह अभी तय नहीं है। हम लोग आपस में बात करेंगे, उसके बाद जो भी तय होगा हम आपको शेयर करेंगे। सर फोटो